इस न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफियाओं का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि लोग रातों रात तालाब तक गटक जा रहे हैं। एक ऐसी ही खबर दरभंगा जिले से सामने आई है, जहां विश्वविद्यालय थाना इलाके के वार्ड नंबर 4 स्थित नीम पोखर इलाके में भूमाफियाओं ने एक तालाब को ही रातों रात गायब कर दिया। भूमाफियाओं ने रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिट्टी भरकर उसे समतल कर दिया और अपना कब्जा करने के लिए वहां झोपड़ी भी बना दी। इसी पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें, अब जब भूमाफियाओं के द्वारा तालाब को भर दिया गया तो इससे आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि पुलिस और सीओ की मिलीभगत से तालाब को भर दिया गया है। साथ ही शिकायत के बाद भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। अब तो चारों तरफ से घेर घेर झोपड़ी भी बना दी गई है। इतना ही नहीं, तालाब चोरी की इस घटना को लेकर लोग मामले को लेकर न्यायालय में जाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि नीम पोखर स्थित यह तालाब बिहार के इकलौते सौर ऊर्जा प्लांट के ठीक बगल में स्थित है। इस तालाब की जमाबंदी बीते वर्ष से एक व्यक्ति को दी गई थी और उसने इसे भरना शुरू कर दिया, तो सीओ ने एडीएम राजस्व को पत्र लिख जमाबंदी रद्द करने की मांग की और फिर बाद में उस पत्र को एडीएम ने खारिज कर दिया। इतना ही सब होने के बाद जमाबंदी रद्द नहीं होने के चलते तालाब का भरा जाना जारी रहा। इसी पर देखते हैं ये वीडियो। सदर डीएसपी और टाउन यूनिवर्सिटी थाना के इंचार्ज भी आए हुए हैं, सब देख के गए हैं यहाँ से। यहाँ क्या था पहले? यहाँ डबरा था। अच्छा, डबरा सरकारी था या प्राइवेट था? सरकारी था। क्या होता था ये? इसमें मछली, सिंघारा, मखाना, इस सब का मतलब टेंडर होता था, डाक होता था। तो कितने तालाब के साथ। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ से लगभग 30-32-35 साल से रह रहे तो कितने दिनों में भर दिया गया इसको? हैं। एक सप्ताह के अंदर से। दिन में या रात में? रात में, दिन में, सब जगह। कभी आपने देखा कितने लोग रहा करते थे यहाँ पे भरने के समय? बहुत भीड़ रहता था। तो पुलिस उस समय आती थी ना। देखिए, कुछ मीडिया के बंधुओं के द्वारा कुछ चिट्ठियां भी आई थी और कई स्थानीय लोगों के द्वारा फ़ोन भी आए हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनमें कुछ सरकारी पोखर हैं, डबरा है, जहां इसको ऑक्शन किया जाता था, मखाने और मछली की पैदाइश होती थी, उसे भर दिया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा। मामले को संज्ञान में लेते हुए लोकल थाने को सूचित किया गया और फिर उस जगह पर आया गया है। आकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ही 10-15 दिन के अंदर बहुत ही तीव्र गति से प्रायः रात में बहुत सारी गाड़ियां लगाकर मिट्टी का से ऐसे डबरे को भर दिया गया है। मामला क्या है, ज़मीन किसकी है, इस विषय में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जांच का विषय है। तो जैसा भी बता रहे हैं आपके सामने ही कि सीओ भी यहाँ आए थे, कुछ इनका जो इक्विपमेंट्स है वो भी एक आध बार सीज़ किया गया था। सीओ नहीं था, थाना प्रभारी थी आपके सामने अभी नहीं। लोग आए थे, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन यहाँ आई है और आकर लौट चुकी है। मामला क्या है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो संबंधित विभाग हैं, जो संबंधित प्राधिकारी हैं, उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा और जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और बगल में ही एक और पोखर है, वहाँ भी कुछ लोग मिट्टी भराई काम कर रहे थे, वहाँ से 1-2 लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया है। इसी बीच इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे बीच जुड़ चुकी हमारी सहयोगी कौशिकी वत्स जी। कौशिकी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या है पूरा मामला और किस तरह से सरकारी तालाब को भूमाफियाओं के द्वारा भर दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सरकारी तालाब को भूमाफिया के द्वारा भर गया। वो तालाब कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था जो एक बाल्टी मिट्टी लाए और उसे भर दिए। बहुत बड़ी तालाब थी और उसे रातों रात भर दिया गया और उसके ऊपर बिल्कुल बैरिकेटिंग उसकी कर दी गई और प्रशासन की नजर नहीं पड़ी जी। तो ये हमें कह सकते हैं ये सारी चीजों को देख के कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है। और बिहार में ये कोई नई बात नहीं है कि आज तालाब की चोरी हो गई, तालाब को भर दिया गया, सरकारी तालाब को। इससे पहले सड़क की चोरी हो गई थी, रातों रात लोग सड़क उठा के लेके चले गए थे। रेल की पटरियों की चोरी हो जाती है, सरकारी जो भी रखे रहते हैं रेल के सामग्री, उनकी चोरी हो जाती है। तो प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है और कोई
जनता ही इसको उखाड़ के ले जाए या भी इसको तो भू माफिया तालाब को भरी थी, लेकिन सरकारी जमीन सरकार का होता है, भू माफिया का उस पर कोई अधिकार ही नहीं है। और प्रशासन अभी नींद खुली है, ऐसा तो बहुत बार हो रहा है बिहार में। जी, तो प्रशासन की इस तरीके से जो ढिलाई सामने आ रही है, तो वहाँ पे सरकार किस तरीके से इस मामले को देखती है? सरकार अगर इस मामले को देखती अच्छी तरह से तो ये चीजें होती ही नहीं ना। ये पहली बार, वही तो मैं बोल रही हूँ कि पहली बार हुई नहीं है, लगातार ऐसी चीजें हो रही है बिहार में और सरकार आंख मूंदी हुई है। सरकार को क्या मतलब है? नीतीश कुमार वहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अपनी कुर्सी की लगी है। अभी तो आ रही है, सूत्रों से खबर आ रही है कि वो शायद हो सकता है कि राज्य से गठबंधन तोड़ ले। तो उन्हें तो इधर जानी है उधर जानी है, उन्होंने तो बस कुर्सी पे जकड़े रखना है और वो यही टेंशन में बने रहते हैं कि कैसे वो कुर्सी पे बने रहे। बल्कि बाकी क्या कर रही है जनता, कैसी है, क्या कामकाज हो रहे हैं राज्य में, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है, उन्हें इस चीजों से मतलब ही नहीं है जी। तो वो अपने राजनीति में मस्त हैं। जी कौशिक जी, जिस तरीके से बताया गया कि वहाँ पर जमाबंदी को लेके एक पत्र भी दिया गया था, लेकिन उस पत्र को खारिज कर दिया गया। जी कौशिक जी, खारिज पत्र को किया गया तो ये स्थानीय लोगों ने दिया था, ठीक है। जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, सोशल मीडिया पे चलने लगते हैं, लोग बहुत धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, तब प्रशासन इसको उस वक्त चीजों को लगता है कि लोग एग्रेसिव ना ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सी संज्ञान में लेते हैं और लोग जैसे ही शांत बैठते हैं इस भरोसे कि प्रशासन इसे देखेगी, न्याय मिलेगा, फिर शांत हो जाती है प्रशासन। और ये भूमाफिया, ठेकेदार, सब रुपये वाले लोग प्रशासन की मुंह बंद कर देते हैं, पैसे देके प्रशासन मिली हुई रहती है इन सब लोगों से। जी कौशिक, जैसे कहा जाता है कि बिहार में जो राजनीति होती है वो जातिगत समीकरण पे आधार पे राजनीति की जाती है, तो कहीं प्रशासन जातिगत चीजों को देखते हुए तो शांत नहीं है कि जो भूमाफिया था वो किसी हाई कास्ट का था, इसकी वजह से वो उससे डरे हुए थे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे? देखिए, प्रशासन अगर भूमाफिया, चोर, रंगबाज, गुंडे से डर जाए तो फिर प्रशासन किस काम की? तुम अपनी वर्दी फिर उतार दो ना। जब तुम भूमाफिया, रंगबाज, गुंडों से डर रहे हो तो अपनी वर्दी उतार दो। हम जनता हैं, हम तो प्रशासन के भरोसे हैं। लेकिन तुम्हें अगर भूमाफिया, रंगबाज, क्रिमिनल, चोर से डर लगा तो अपनी वर्दी उतार दो। हम लोग जनता सोच लेंगे कि हमें अपनी आत्मरक्षा स्वयं करनी है, हमारी रक्षा प्रशासन नहीं करेगी। और वो इतनी बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, इतने इन लोगों को सैलरी मिलती है, इतना सम्मान दिया जाता है जनता की तरफ से, जनता का भरोसा होता है और वो इस तरह से चीजें करते हैं। बिहार में आए दिन होती है कि कोई लोग मर्डर कर देते हैं और थाना में जाके जो मर्डर किया है 3 लाख रुपए दे देता है और वो बरी हो जाता है। तो बहुत आम सी बात बन गई है। जनता की कीमत यहाँ पे एक ना, कुत्ते को मारा जाता है ना, जानवर को, बिल्ली को, तो पेटा वाले आते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन बिहार में मजदूरों की रोज मौत हो रही है अन्य राज्यों में, फैक्ट्रियों में, उसके जान की कोई कीमत नहीं है, उसे कोई देखने वाला नहीं है मजदूरों को। एक तो वहाँ की जो सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 20 सालों से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो रोजगार का सृजन नहीं कर रहे हैं, इसके कारण मजदूर जा रहे हैं अन्य राज्यों में। अभी देखिए, कल एक मैंने प्रिंट में खबर पढ़ी हूँ कि आग से फैक्ट्रियों में आग लग गई, किसी चीजों की फैक्ट्री थी मुंबई में और उसमें बिहार के मजदूर झुलस गए। आज से 5 दिन पहले यही खबर आई थी, समस्तीपुर के कुछ मजदूर मुंबई के ही एक फैक्ट्री में मर गए थे, दब के कुछ बोरा गिर गया था उनके शरीर पे अनाजों से भरी। तो रोज होती है ऐसा। ये क्यों हो रहा है कि जहाँ भी घटनाएं होती है फैक्ट्री में, वहाँ बिहार के ही मजदूर मरते हैं? ये सोचने वाली विषय है ना कि बिहार के ही मजदूर क्यों मरते हैं जहाँ भी क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार और ये जो राजद सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव जी, इन दोनों ने बिहार को बेरोजगारों की फैक्ट्री बना दिया है, बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। जितने भी बिहार के छोड़ के और भी जितने राज्य हैं, किसी को अगर मजदूर चाहिए तो वो आंख बंद करते हैं और बिहार से मजदूरों को उठा के ले चलते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 1000, 5000 थोक में मजदूर मिलेंगे आपको बिहार में। तो हम तो यही कह सकते हैं ना, बिहार को इन्होंने मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है ना। इन्होंने इंडस्ट्री डेवलप किया। 20 साल तो सिर्फ नीतीश कुमार रहे हैं, लालू यादव से उनकी गठबंधन है आरजेडी से, तो वो भी रहे हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री के पद पे। उनकी पत्नी रही है राबड़ी देवी। तो इन लोगों ने, प्रश्न उठता है कि क्या किया आपने बिहार के लिए? कुछ नहीं किया।
क्यों नहीं रोजगार सृजन किया? क्यों बिहार के बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य जाते हैं? जी। एक यूनिवर्सिटी आप लोगों ने अच्छी तैयार नहीं किया। अरे हम कहते हैं वर्ल्ड रैंक की यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, एक देश में टॉप 10 यूनिवर्सिटी, टॉप 20 जो रैंक में आ जाए, इस लेवल की यूनिवर्सिटी तो आप तैयार करते ना। जी। बच्चों के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, भोपाल, मुंबई में पलायन करते हैं। और रोजगार के लिए लोग अन्य अन्य सूरत, दिल्ली, मुंबई, अन्य अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। ना बच्चे अपने राज्य में रह के पढ़ रहे हैं और न मजदूर अपने राज्य में मजदूरी कर पा रहे हैं। न सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो भी दूसरे राज्यों में जाके सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बैंक में करते हैं तो अलग राज्यों में, मतलब कुछ है नहीं बिहार में। सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, साफ चौपट कर दिया है। जी कौशिकी जी, वोट की राजनीति के लिए जी जी जाति की राजनीति करते हैं, वोट के लिए जाति की राजनीति करते हैं। भाई हम आरजेडी से हैं, हमारा जाति यादव है तो तुम सब मेरे अपने हो, ठीक है। सबसे जो ओबीसी जो है जाति वाले लोग, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, बिहार में सबसे अत्यधिक है और सबसे हालत उन्हीं की खराब है। तो आप क्यों नहीं ओबीसी के हैं और आप यादव यादव करते हैं तो सिर्फ कम से कम दूसरे जाति वालों को छोड़िए, आप जात की राजनीति करते हैं ना। तो सारे यादवों के पक्के मकान होने चाहिए ना, सारे यादवों के बेटों को सरकारी नौकरी होनी चाहिए ना, सारे यादवों की आप सुरक्षा निश्चित करिए ना कि वो मजदूरी ना करे दूसरे राज्यों में, उसकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी ना हो। अब जात की राजनीति करते हैं, जिस जात के लोग आपको सबसे ज्यादा वोट देते हैं, जिसको मोबिलाइज करके आप वोट लेते, उसकी तो सुरक्षा आप सुनिश्चित करिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप। जी कौशिकी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे एक अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से वहाँ के जो डीएसपी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें शिकायत जो मिली है हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तो क्या लगता है कि इस बार भी पुलिस के द्वारा सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जाएंगे या फिर कुछ कार्रवाई देखने को भी मिलेगी? देखिए हम उम्मीद तो करेंगे कि उन्होंने आश्वासन दिया है तो कार्रवाई हो, लेकिन ये विश्वास नहीं कर सकते प्रशासन पे कि वो कार्रवाई करेंगे। ऐसे बहुत बार हुआ है इस तरह की खबरें, पटरी चोरी हो गई तो सड़क चोरी हो गया, नल चोरी हो जाते हैं सरकारी योजना के तहत, जो जल नल के तहत जो नल लगाए गए सारे नल चोरी हो गए, तो कोई कार्रवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सड़कों पे जो सरकारी लाइटें के लिए फंड मुहैया होती है उससे रुपये निकाल लिए जाते हैं, लेकिन एक भी लाइटें सड़कों पे नहीं लगती है। तो प्रशासन का काम है, जनता एग्रेसिव हो रही है तो आश्वासन दे दिए, लेकिन उम्मीद कम है कि वो ग्राउंड पे आके काम करेंगे, उनका काम दिखेगा। जी कौशिकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे एक सरकारी तालाब को भूमाफियाओं के द्वारा रातों रात भर दिया जाता है और जो कि वहाँ का पुलिस प्रशासन है वो आराम से चैन की नींद सो रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, अब कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।